नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हिमांशु लांबा और मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं उचाना विधानसभा में। जींद जिले के उचाना में मौजूद हैं, जिसे बांगर की धरती भी कहा जाता है। और मेरे पीछे देख सकते हैं, आज 22 जून को एक महापंचायत की गई है, वो भी पूरे हरियाणा प्रदेश की खापें यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। और सरपंच एसोसिएशन रणवीर सहमैन द्वारा यह आयोजित किया गया है। और यहाँ पर पूरे हरियाणा प्रदेश से अलग अलग जगह से सरपंचों के प्रधान, सरपंच, नंबरदार और खापों के जितने भी प्रधान हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश से यहाँ पर पहुँचे हैं। और उनका कहना ये है, जो लिव इन रिलेशनशिप का जो मुद्दा है, उन मुद्दों को लेकर आज ये महापंचायत की गई है। और हमारे पीछे देख सकते हैं, अलग अलग खापों के प्रधान यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। हम पहले उनका संबोधन सुनवाते हैं और फिर दोबारा हम लौटते हैं आपके बीच। सभी लोग मिलकर सामाजिक प्रचार भी करें और सरकार के साथ भी इन चीजों को मांग करें और कानूनों में इंप्रूवमेंट एक्ट में संशोधन करवाने का काम करें। तो सबसे पहले सामाजिक प्रचार की जरूरत है। प्रचार में बड़ी ताकत है। जिस दिन आप हरियाणा के चारों पंचायत के लोग, कभी यहाँ पंचायत है, कभी मंडल साइड पंचायत चल रही है, कभी फलगढ़ साइड, कभी अम्बाला साइड, तो पंचायत जब महापंचायत होगी चारों तरफ, तो इनसे प्रचार होगा। और पंचायत बार बार क्यों हो रही है, तो लोग से भी अपने माँ बाप के पास बैठे कुछ नहीं बुजुर्ग क्यों बन हुई है। सबसे पहले मैं सामाजिक प्रचार की क्षमता हूँ, मैं सामाजिक प्रचार किया जाए और समाज के लोगों से मैं अनुरोध भी करता हूँ। मैं सामाजिक प्रचार के साथ साथ जितने भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे किसी भी पार्टी का है, आप समाज के बुद्धिजीवी लोग, बुजुर्ग लोग, उन लोगों से सहमति पत्र लेकर आप समाज के साथ हो। विधानसभा में तो वही लोग देखते हैं, वही लोग होते हैं, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का, सांसद, विधानसभा के मेंबर, सभी से समाज के लोग सहमति पत्र लेते, क्योंकि चुनाव के समय से किसी भी पार्टी का नेता वादा करता है समाज के साथ खड़ा नहीं हुआ, तो आप लोगों से सहमति पत्र सभी के सभी लोगों से आप समाज के साथ खड़े हो, ताकि समाज के लोगों को, उन लोगों का भी पता लगना चाहिए ना कि कौन लोग समाज के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। बाकी आप सभी हम लोगों से ज्यादा बुद्धिजीवी है, समझदार है। आप लोग जो भी निर्णय लेंगे, हम सदैव हमारे बुजुर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों का साथ देने का काम करेंगे। चुनाव हरियाणा से पहुंचे सरपंच प्रधान, गांव के प्रधान और खापों के प्रधान, सबको मैं और खाप की तरफ से आज और निवेदन करता हूं और नमस्कार करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि इस विषय में हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं। हर मुख्यमंत्री से मिले, किसी ने सब झूठे आश्वासन दिए, किसी ने बिना आश्वासन दिए उड़ा दिया हमारे को। इसलिए अब आप सब लोग, सब गांवों के सरपंच और खापों के प्रधान मिलकर वो आवाज उठाए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम मिलकर आवाज उठाए सरकार ना सुने। सरकार के पास सारे साधन होते हैं, सारे नियम होते हैं, सारे कानून होते हैं। सरकार जो चाहे, आप जो चाहेंगे, सरकार को करना पड़ेगा। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप एक उसमें आवाज उठाएं और एक साथ रहे मिलकर और सरकार तक इस आवाज को पहुंचाए। इसलिए सब मैं विश्वास दिलाता हूँ, सरो आप हमेशा पंचायत के साथ रही है और साथ रहेगी। और पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, किसी भी त्याग की आवश्यकता पड़े तो हम हमेशा हाजिर रहेंगे। जो आज का एजेंडा जो बताया गया है, बुजुर्गों इस एजेंडे पर हम कई बार इकट्ठे हुए हैं, हमारी सरकारें सुन नहीं रही। इसके लिए हम एक आयोजन यहाँ करें, वहाँ करिए, तो हमारे सिस्टम से, छोटे मोटे आयोजनों से ये सरकारें जो है ये हमारे मान नहीं रही। इसलिए हर गांव से, हर जगह से हमें हर 36 बिरादरी का व्यक्ति लेना पड़ेगा, जो कि हिंदू राष्ट्र में तो सारा राष्ट्र ही हिंदू का ही मान लो भाई साहब। जो सिस्टम है वो दिल्ली से थोड़ा मोटा, और खापों में जो लोग हैं ये कई बार इस बात को लेके गए हैं, कभी ये मुख्यमंत्री से मिले हैं, कभी कानून मंत्री से मिले हैं, कभी धरने लगाए हैं। सात चौधरी जो है सभी, इनके पास कोई ऐसे बजट नहीं होते, लेकिन मैं कहूँगा कि सभी लोग
इनका सहयोग करे, गांव में जाकर के गांव की जमीन से जुड़े और गांव की जमीन से जुड़े, गांव के लोगों से मदद ले। खास प्रधान जो है वो आगे का जो प्रोग्राम वो करते हैं, जाते हैं, करता में जाते हैं, लेकिन बार ढाई वो डाक के पास वाली बात, हमारे पास कुछ नहीं है। सरकार के खिलाफ एक मुहिम जो किसानों की थी उस किस्म की हो तो हमारा ये जो लिविंग रिलेशनशिप समझौता हुआ, गांव को आंड की शादी, ये जो है उससे पीछा छूट गए। और बुजुर्गों जो ये पेज जो लिखा है डॉक्टर साहब ने, इसमें काफी कुछ ऐसा लिखा है जो पढ़ने से पता चलता है और इसमें साफ शब्दों से लिखा है। मैं बद से बोलूंगा, बुजुर्गों ज्यादा सा टाइम क्योंकि काफी वक्ता है, इसमें लिखा है वर्दी अपने खून में होती है इसलिए मृत्यु दर में बढ़ोतरी पाई जाती है। एक भाई बहन, कुत्ते और कुतिया के बच्चे कभी जिंदा नहीं रह सकते, इस पेज में लिखा है बुजुर्गों। और वही बात है कि जो समझौता है, लिविंग रिलेशनशिप है, इसमें और वो जो शब्द बोलने गया उसमें कोई फर्क नहीं है। इसके लिए सरकार के पास जाए, हाथ इकट्ठी होकर कई बार गई है, सरकार से काम लेना पड़ता है, वो बात वो चर्चा में ले लेते हैं, लेकिन सरकार के कान पे जो निरंती इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़े, उसके लिए रोगी खाप की तरफ से। और मेरे जो हमारे वहां लगते गांव है, हमारे बुरा साहब भी आए हैं, मेरे छोटे भाई, हम सभी रोगी खाप और बुरा खाप की तरफ से जो भी हमारी ड्यूटी लाई जाएगी हम उसमें पाबंद रहेंगे। इसके बारे में हम सरकार से कई जगह लिखकर देश में, दिल्ली भी जो महिला आयोग के अध्यक्ष होती थी उसको भी दिया था, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया था, हरियाणा सरकार को भी कहा था। सरकार आएगी जाएगी, हम राजनीति की बातें नहीं करते, ये हमारा सामाजिक मामला है। क्योंकि कई स्टेटों के अंदर इस कानून को बदल दिया गया है, जैसे गुजरात में बदला है और कई स्टेटों में बदल दिया है। स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है, वो बदल सकती है। इसलिए मेरी सरकार से भी अपील है कि इस कानून को बदले, आने में शादी नहीं होनी चाहिए, लिविंग रिलेशनशिप खत्म किया जाए और जो हमारी सामाजिक जो परंपराएं हैं और हमारी सामाजिक खाते जो चाह रही है पूरी का रूप इस कानून को बढ़ा जाए। ये पंचायत और ये इस तरह के उससे काम नहीं चलेगा भाई, ये फरवरी से शुरू कर रखा है, क्योंकि इसमें एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और आप ये देखो कि हम सरकार से क्या मांग रहे हैं। हम सरकार से मांग रहे हैं कि हमारे होनहार बच्चे जो हर रोज नदियों में 2 कदम उठा रहे हैं, अखबार 2 कदम आप हर पेज पे नौजवान बच्चे या बच्ची कहीं न कहीं आत्महत्या कर रहे हैं। साथियों, यहाँ राजनीति आने से काम नहीं करेगा या एक और काम करने से नहीं करेगा, मेरा काम करेगा मेरा फैसला लेना। और मैं कब्जावर खान की 36 आदमी की तरफ से विश्वास रखता हूँ और भारत की खबरों को बहुत विश्वास करेगी। कब्जावर खान उसके लिए किसी भी कुर्बानी से नहीं लगेगी। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि हमने इस काम के लिए हिंदुस्तान के जो सबसे बड़ा कानून मंत्री होते हैं उसके पास भी हम डालिए, लेकिन क्या समस्या अथवा बात वही रह सकती है, उसके आगे कुछ नहीं होता। और जैसे जरा पंचायत करी, इसके बाद अखबार में आगे हमारे फोटो आगे, इनसे मसला हल नहीं होगा। साथियों, अगर अपने बच्चे बचाने हैं, अपने नौजवान बच्चे बचाने हैं, तो एक बहुत ही सख्त निर्णय लेना होगा। क्या आप इस चीज में सहमत हो तो सहमत हो तो धन्यवाद बताओ और हम इस चीज में सहमत हैं। और मैं
यहाँ आए तमाम छात्रों की श्रद्धांजलि से और सरपंच एसोसिएशन से आज एक ही बात कहता हूं, अगर कोई चीज चाहते हैं हमने हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन और नशा मुक्त हरियाणा, क्योंकि नौजवान बच्चे एक मिनट सब करता हूं, मैंने बोलने दो। हाँ, यहां हम सिर्फ इस काम के लिए आए हैं कि ये रोज आज हम पैदा किसके लिए कमा रहे हैं, ये नौजवान बच्चों के लिए कमा रहे हैं ना। अगर मेरे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे जमहूरियत का। और आज मैं आपको वादा करता हूं कि जिस भी खास में जो भी न मिले या एमपी, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसको इस पंचायत में बोले। अगर वो एमएलए या एमपी दूसरे फोटो से कोई इंतजार कर दो, इसमें सहमत हो, अगर सहमत हो तो आप उठा के कह दो। कहना नहीं है साथियों, ये खप्पे पंचायत में और अपनी मर्जी खुद कटाई है। हम ये राजनेताओं के पास जाते हैं, हमने राजनेताओं के अपने पास बुलाने तो ये पैदल वो खाते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन भी होगा और नशा मुक्त अजेंडा भी होगा, लेकिन इसमें कोई फैसले नहीं होंगे, बसबाजी से काम नहीं चलेगा। जय हिंद, जय बाबा करता। साथियों, जिस मुद्दे को लेकर आज सब हम इकट्ठा हुए हैं, हरियाणा के प्रत्येक कोने से साथी यहाँ पहुंचे हैं। ये दो मुद्दे बड़े अहम है आज के दिन। सबसे बड़ा मुद्दा पहले नंबर के ऊपर कि आज ये हुक्के के नाम पे और भाईचारे के नाम पे हमारे 10-10 साल 15-15 साल के बच्चे हैं, वो बैठकों में बैठते हैं, हुक्का पीते हैं, उसी से धीरे धीरे दारू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, सुल्फा और हमारे बड़े बुजुर्ग भी आज उनके साथ बैठने लगे हैं। तो सबसे पहले देखो, कोई भी कुरीति अगर समाज से दूर करनी है तो हम सरकार और कानूनों के भरोसे नहीं रह सकते। हमें अपने बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे। पैसे अंधाधुंध दवाई के चक्कर में हम अपने बच्चों से इतना दूर हो गए हैं, हमें ये नहीं पता है कि वो कहाँ बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किसके साथ बैठते हैं, उनके संस्कार कैसे हैं जिनके साथ रहते हैं। तो मैं तो सबसे पहले ये मानता हूँ कि समाज में जितनी भी कुरीतियां फैलती है वो सबसे पहले हमारी गलतियों की वजह से फैलती है। सरकार और कानून बाद में आती है। कोई भी कानून कितना भी मजबूत बना लो, आज हत्या भी होती है उसका भी कानून है, बलात्कार होते हैं उसके भी कानून है। तो क्या उन कानूनों से वो चीजें बंद हुई है? वो निरंतर फैल रही है। कुरीति अगर दूर करनी है तो हमें मेरे समाज के अंदर बदलाव करना होगा, हमारी सोच के अंदर बदलाव करना होगा। और साथ दूसरा मामला है कि सेम गोत्र के अंदर शादियां, गांव के अंदर शादियां, ये पहले मुस्लिम समुदाय के अंदर चलता है, अब भी चलता है। वहां मामा की लड़की से शादी कर ली जाती है, बुआ की लड़की से शादी कर ली जाती है। लेकिन दिन प्रतिदिन हमारे हिंदू समाज के अंदर, हमारे गांव में भी ये 2-2, 3-3 मामले हैं, ये हमारे सामने आ रहे हैं। तो साथियों, मैं तो खुद इस बात का समर्थन करता हूँ कि ये चीजें बंद होनी चाहिए। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है, हमें एक इकट्ठा होकर उनसे मिलना चाहिए। जिला हेडक्वार्टर है, डीसी साहब को भी ये ज्ञापन देना चाहिए और सरकारों को भी मजबूर करना चाहिए कि हिंदू संशोधन जो विवाह एक्ट है उसके अंदर बदलाव होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें अपने बच्चों को संस्कार देने होंगे, ये कुरीतियां जभी समाज से फैलेंगी। सबसे पहले तो रमेश जी, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि अब तक जो संघर्ष कर रही थी खाप पंचायतें इन बुराइयों के खिलाफ कर रही थी, तो आज आपने आगे बढ़कर एक बहुत बढ़िया फैसला लिया है कि खाप पंचायतों की इस मुहिम के अंदर सरपंच एसोसिएशन शामिल हुई है। बहुत बड़ा हमारे को ताकत मिलेगी इससे, उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लिव इन रिलेशनशिप या समलैंगिकता, एक ही गांव के अंदर शादी, हम ज्यादा डिटेल के अंदर बात नहीं करेंगे, सबको पता इन बुराइयों का। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारी बहुत पंचायतें होगी, अब हमारे सारे संगठनों को साथ लगा करके एकजुट होकर के कोई कमेटी बना करके कोई बढ़िया एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करो ताकि सरकार से बात हो सके और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का जो हल निकले उस बात के ऊपर आओ। उसी का सबसे बड़ा फायदा है, तभी जाकर के अपनी बात को बनवा सकते हैं। और एक गुजारिश आपसे मैं भी करूंगा कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के हमारे जितने भी छात्र हैं
उनके ऊपर पिछले दिनों से आप देख रहे हो बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, और वो बच्चे हमारे बीच में गुहार लेकर के आए हैं। 24 का इन बच्चों का प्रदर्शन भी है। मन चाहेंगे कि सारी ग्राम पंचायतों को, सभी संगठनों को, सरपंचों को इन बच्चों के इस एजुकेशन के अंदर भी साथ देना चाहिए, वरना यदि इस बच्चों के एजुकेशन को सरकार ने दबा दिया तो इन बच्चों का आगे का भविष्य अंधकार में होगा। तो इसलिए सभी खाप सरदारी से मेरा निवेदन है कि इस मुहिम को जो हमारे कानूनों वाली है, इसको लेकर के सरकार से बनाने के लिए दबाव बनाए, यही मेरी आपसे गुजारिश है। तो अभी आपने संबोधन सुना। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगह से यहाँ पर सभी प्रधान, खापों के प्रधान, सरपंच प्रतिनिधि आए हुए हैं। उनका संबोधन सुना। उन्होंने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि ये जो समाज में कुर्तियाँ फैलाने वाले जो कानून लाए गए हैं, उनको तोड़ने का काम खाप्पे करेंगी, पूरा समाज करेगा, और आखिरी दम तक खाप्पे पीछे हटने का नाम नहीं लेंगी। जहां तक होगा वहां तक सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम खाप्पे करेंगी। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।